हेलो, जय हिंद गाइज। हेलो गाइज, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइज, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, वीडियो को पूरी देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके अलावा टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है, जो एनटीपीसी की क्लासेस चल रही हैं, आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1920 में किसकी अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो गाइज, हम इससे 3 क्वेश्चंस निकल सकते हैं। पहला है कि 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो गाइज, वो हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। दूसरी बात, असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में मतलब किस अधिवेशन में पारित किया गया था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। तो गाइज, वो था 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये इसमें दिया हुआ है कि उस समय इसका अध्यक्ष कौन था। तो गाइज, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है। तो गाइज, अगर हम बात करें कि चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि की, तो वो है 5 फरवरी 1922। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो गाइज, अगर हम बात करें गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने की, तो उन्होंने जो आंदोलन वापस लिया था वो था चोरी चोरा कांड के कारण, यानी ऑप्शन बी। गाइज, चोरी चोरा एक स्थान था जहाँ पे एक मतलब थाने को, जिसमें 22 पुलिसकर्मी थे, जिंदा जला दिए गए थे, पूरे थाने में आग लगा दी गई थी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो गाइज, अगर हम बात करें स्वराज दल की, तो स्वराज दल की स्थापना की थी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन डी। स्वराज दल की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है गाइज, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो गाइज, अगर हम बात करें कि जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो थे ऑप्शन बी, यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है गाइज, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के दांडी मार्च से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सी चीज गलत है। तो गाइज, अगर हम बात करें कि यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, तो ये सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बात करें कि नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, यानी जो नमक कर लगाया हुआ था अंग्रेजों द्वारा, उसका विरोध किया गया था, तो गाइज ये भी सही है। बात करें अगले की, तो ऑप्शन सी की, तो गाइज ये है कि समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। तो गाइज ये भी हमारा करेक्ट है कि समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो गलत है कि ये पूरी तरह से पैदल मार्च नहीं था। ठीक है गाइज, ऑप्शन डी जो है वो हमारा असत्य है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो गाइज, अगर हम बात करें कि गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, तो ये हुए थे 1931 में। इसके अलावा गाइज, अगला आप समझ सकते हैं, इससे नेक्स्ट एक चीज है जुड़ी हुई, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जो किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच। ठीक है, जिसमें हरिजनों के लिए विशेष वर्ग की मांग रखी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय दिया था। तो गाइज, अगर हम बात करें कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय देने वाले अंग्रेज शासक की, तो वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ऑप्शन ए, जो रैमजे मैकडोनाल्ड था उसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय दिया था। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था। तो गाइज, इस बात को आप ध्यान रखें कि जर्मनी के स्टुटगार्ड में तिरंगा फहराने वाली एक लेडी थी जिनका नाम था मैडम भीकाजी कामा, यानी ऑप्शन बी। जो मैडम भीकाजी कामा थी, उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में भारतीय तिरंगे को फहराया था। ठीक है, चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। तो बात करें सॉरी गाइज,
निम्नलिखित में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? तो गाइज इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था सूर्य सेन जी ने, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो सूर्य सेन जी हैं उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। ठीक है गाइज, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो गाइज जो अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लिनलिथगो, यानी ऑप्शन सी। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी भूमिका थी? तो अगर हम बात करें गाइज कि फरवरी 1946 में जो नौसेना विद्रोह हुआ था उसे शांत किसने कराया था? तो गाइज वो कराया था सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, यानी दोनों ने ये जो है शांत कराया था, दोनों की भूमिका थी। तो गाइज ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि 1946 में, फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में भूमिका सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों की थी। ठीक है गाइज, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गाइज इसमें अगर हम बात करें कि भारत छोड़ो अधिवेशन, इसे जो है इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो गाइज ये जो इसमें असत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्यों गाइज, वो क्यों होगा? क्योंकि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये राइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, तो करो या मरो का नारा दिया था, ये भी राइट है। इसके अलावा गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि गाइज ये जो है कि लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे? तो गाइज अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, जिसमें इनमें से कौन से शामिल थे, तो गाइज केवल एक इंसान इसमें शामिल था, वो थे पैट्रिक लॉरेंस, यानी ऑप्शन बी। जो पैट्रिक लॉरेंस थे वो कैबिनेट मिशन में शामिल थे। ठीक है गाइज, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से को सुमेलित करना है कि मिरातुल अखबार, मिराट डल अखबार ये किसने चलाया था? रस्त गोफ्तार ये किसका था? हिंदू पैट्रियट किसका था? और स्टेट्समैन किसका था? तो गाइज अगर हम बात करते हैं मिरात डल अखबार की, तो वो चलाया था राजा राम मोहन राय जी ने, ये करेक्ट है। बात करें रस्त गोफ्तार की, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित था। बात करते हैं हिंदू पैट्रियट की, तो वो गिरीश चंद्र घोष जी द्वारा प्रकाशित था। बात करते हैं स्टेट्समैन की, तो वो रॉबर्ट नाइट द्वारा प्रकाशित था। ठीक है, यानी 1 2 3 4 चारों ऑप्शंस जो हमारे हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। ABCD का 1 2 3 4 डायरेक्ट। ओके, ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो गाइस विप्लव मतलब कहाँ की छावनी से जुड़े हैं? तो गाइस वो जुड़े हैं बैरकपुर छावनी से। ठीक है, कई बार मेरठ लगा देते हैं, लेकिन गाइस मेरठ नहीं, वो बैरकपुर छावनी से जुड़े हैं। ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो गाइस अगर हम बात करें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वो कहा था वीडी सावरकर जी ने। ठीक है, जो वीडी सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर जी थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का संबंध किससे है? यानी कि जो द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो गाइज उसके लेखक है अशोक मेहता, यानी ऑप्शन डी। जो अशोक मेहता है वो द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो गाइज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसके जो लेखक हैं वो हैं वीर विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीडी सावरकर जी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गाइज जो 1857 ईस्वी का विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, यानी कि जो मुगल वंश का अंतिम शासक था उसने, मतलब 1857 ईस्वी के विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किया था। ठीक है, उसने और उसके सेनापति ने। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे।
गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जो सामना करना पड़ा था वो करना पड़ा था जनरल ह्यूरोज का, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जनरल ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था, यानी कि इलाहाबाद से 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी लड़ाई किसने लड़ी थी। तो गाइज वो लड़ी थी लियाकत अली ने। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि 1857 ईस्वी के जो संग्राम का नेता था इलाहाबाद से वो लियाकत अली था। अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कितनी थी। तो गाइस अगर हम बात करें कि 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या की, तो गाइस वो थी अवध से सर्वाधिक। ठीक है, अवध से सबसे ज़्यादा सैनिक थे जो 1857 ईस्वी में भाग लिए थे। अवध एक क्षेत्र था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और थोड़ा मतलब जम्मू से मिला के आता था। तो गाइस अवध क्षेत्र से सर्वाधिक सैनिक जो थे 1857 ईस्वी के संघर्ष में उन्होंने भाग लिया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस चीज पर आधारित है। तो अगर हम बात करें कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक जो आधारित है वो है सन्यासी विद्रोह पर, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फकीर विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो गाइज फकीर विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था मजनू साहा ने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनू साहा ने किया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो गाइज जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था दो भाइयों ने, सिद्धू और कान्हू ने। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो दो भाइयों सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह खूंटवटी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। तो गाइज ये था मुंडा विद्रोह, यानी बिरसा मुंडा इसके जो अध्यक्षता थे, मतलब जो इनके नेतृत्व में हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था मुंडा विद्रोह। ये विद्रोह हुआ था खूंटवटी एक प्रथा थी उसके विरोध में झारखंड में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो थी वो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटी थी। तो गाइज इनमें से कौन सी घटना ऐसी थी जो जलियांवाला बाग के मतलब जो नरसंहार हुआ था उससे एकदम पहले घटी थी। तो गाइज वो हो जाएगा रोलेट एक्ट का बनना, यानी ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग जो नरसंहार था उससे तुरंत पहले क्या घटा था, रोलेट एक्ट का बनना घटा था। इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इसका विद्रोह किया, और जिन लोगों का विद्रोह किया उसमें ही दो लोग थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक और थे उनके साथी, जिनकी वजह से वो हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा उसी पर रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे किसकी गिरफ्तारी के विरोध में। तो गाइज रोलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि रोलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे थे वो कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के नेतृत्व में, और उन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी। तो गाइज जो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी वो की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारणों को जानने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई एक आयोग था। ठीक है, बनाया गया एक आयोग था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सही क्रम दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो इनमें हमें सही क्रम बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो गई सबसे पहले क्या हुआ, डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल को और साथ में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी को भी, लेकिन ये इस समय नहीं है इसमें, तो डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ गाइज, उसके बाद हुआ जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ठीक है, यानी 2-1, उसके बाद आएगा 3, यानी 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन वो बाद में हुआ था। पहले डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, और उसके बाद अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1919 वाला। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो अगर हम बात करें कि भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो वो थे
मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। यानी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा कि भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत करने वाले मिर्जा गुलाम अहमद थे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए ये थे हमारे 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा गाइज आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फेसबुक ग्रुप से, मैंने दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। साथ ही आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, एनटीपीसी के डेली लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड, आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। साथ में गाइज आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया कीजिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करा सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।